अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट आना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ कुछ ऐसी खबरें जो कि आपके लिए ज़रूरी हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत में जाना चाहते हैं या फिर कोई भी काम कुवैत में करते हैं तो कुछ मिनिस्ट्री की तरफ से अपडेट दिया गया है और इलीगल लोगों के हवाले से, एग्जिट एंट्री के हवाले से, क्वारंटाइन, पीसीआर वगैरह के हवाले से सभी के बारे में हम जानकारी आपको देने वाले हैं। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से कुवैत के बारे में जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, एक मिनिस्ट्री के जो नए मिनिस्टर बने हैं उन्होंने सबसे पहले आते ही एक जो प्रवासी भी लोग रहते हैं कुवैत के अंदर, यानी कि कोई भी काम करते हैं किसी भी तरीके का, अगर वो लीगल तरीके से कोई भी उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, सही तरीके से काम कर रहे हैं, चाहे वो कुवैती हो, प्रवासी हो, कोई भी बंदा हो, तो कोई भी किसी की भी कोई बड़ी पोस्ट पर बैठा है तो कोई भी किसी की इंसल्ट वगैरह नहीं कर सकता है। तो उन्होंने एक बड़ा अपडेट दिया है और ये प्रवासियों के लिए काफ़ी अच्छी खबर है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी पोस्ट का गलत फ़ायदा उठाते हैं और दूसरे बंदों को जलील करते हैं, चाहे वो कुवैती हो या फिर प्रवासी हो, कोई भी हो। अगर किसी भी तरीके से वो कहीं पे निकल बर रहा तो उसको जो है जलील करते हैं। तो उन्होंने कहा है कि ऐसा किसी का भी कोई भी बंदा नहीं कर सकता। अगर किसी ने ऐसा बेफजूल बेमतलब किसी की इंसल्ट की है, कोई भी बंदा हो वो, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो ये एक बड़ी खबर आ रही है, सभी को सम्मान देने की उन्होंने यहाँ पे बात की है। तो अगर आपको कोई भी इस तरीके से परेशान करता है, जलील करता है, तो अगर आपको बुरा लगता है तो आप कंप्लेन उसके दर्ज भी करा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ, जो अगली खबर आ रही है निकल के। जैसे कि आपको मालूम है, अभी बहुत सारे लोग जो कुवैत के अंदर आते हैं तो उनको पता ही नहीं है क्या क्या रूल रेगुलेशन है, किस तरीके से हमें कुवैत में एंट्री करना है, कि वो सोचते हैं कि अभी भी हमें क्वारंटाइन पैकेज लेना होगा, पीसीआर वगैरह कराना होगा, ये सारी चीज़ें अल्लम गुल्लम जो भी पहले चल रहा था वो सारा कुछ कराना होगा। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी इस तरीके का कुछ भी नहीं है। कुवैत एयरपोर्ट से ये सारी चीज़ों को हटा दिया गया है। आपको ना ही पीसीआर वगैरह की ज़रूरत है, ना ही क्वारंटाइन पैकेज की ज़रूरत है। आपको सिर्फ इस टाइम पे जो है अपना वैक्सीनेशन वगैरह जो भी आपने कंप्लीट किया हुआ है वो आप दिखाना होगा उसको, और दिखाने के बाद में आराम से आप जो है कुवैत एयरपोर्ट पे एंट्री एग्जिट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और वैक्सीन सर्टिफिकेट वगैरह वो अपने साथ में रख सकते हैं। पीसीआर भी अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए जो है वो ले सकते हैं, करा सकते हैं, उसका भी ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगता है, कम ही लगता है। लेकिन क्वारंटाइन पैकेज की जो है वो ज़रूरत नहीं है। तो जो लोग नए जा रहे हैं किसी भी तरीके से, अगर कोई भी बंदा उनसे क्वारंटाइन वगैरह के पैसे मांगता है या कुछ भी कहता है कि भाई अभी आपको क्वारंटाइन होने की ज़रूरत पड़ेगी, ये सारी चीज़ें होंगी, तो उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना हो सके ऐसे लोगों तक ये वीडियो भेजें जो कि वो इस तरीके से पेमेंट जो है ज़्यादा ना दे पाए और इस तरीके से उनका पेमेंट बच जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरीके का जो है वो कामकाज भी करते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, वो आ रही है, जो लोग अभी कुवैत के अंदर काम काज करते हैं किसी भी तरीके का, तो वो हमसे एक सवाल करते हैं और वो बोलते हैं कि हमारा जो है काम चल रहा है, हम लीगल हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमारे जो 2-3 दिन जो है या 5 दिन या फिर 10 दिन कह लो, हमारे जो एक्स्ट्रा हो गए हैं, हमारा सिविल आईडी रिन्यूअल नहीं किया गया है, तो क्या हम उसको अब रिन्यूअल कर सकते हैं या फिर हम इलीगल हो गए हैं। उनका बहुत बड़ा सवाल ये रहता है और बहुत सारे लोग ये कंफ्यूज भी रहते हैं कि भाई अब हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप जिस कंपनी में काम करते हैं उसी कंपनी में अभी हैं फ़िलहाल में, तो आपको टेंशन लेने की किसी भी तरीके से कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपका 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन एक्स्ट्रा हो गया है तो आपको क्या है, पर डे के हिसाब से 2 KD फीस आपको चार्ज करनी होगी, यानी कि 10 दिन है तो 20 KD आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा और आपका सिविल आईडी जो है वो रिन्यूअल हो जाएगा, उसमें कोई भी परेशानी नहीं है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, अगर आप कहीं पर भी कोई भी काम करते हैं, किसी भी कंपनी में हैं, तो आप ये लापरवाही ना करें, क्योंकि ये जो है लापरवाही आप के लिए काफ़ी ज़्यादा महंगी पड़ सकती है। क्योंकि ध्यान रखिएगा, आपका 20 KD का कितना बनेगा आप खुद ही सोचिएगा, और 5-6 दिन आप निकलेंगे 10-15 KD का कितना बनेगा, तो ये आपको चार्ज देना पड़ेगा। आपका कोई ऐसा नहीं है कि आप इलीगल हो जाएंगे, ये सारी चीज़ें आप चार्ज देंगे और उसके बाद में आपका सिविल आईडी जो है वो रिन्यूअल हो जाएगा। ये टेंशन आप बिल्कुल मत लीजिएगा। लेकिन मैं आपको सलाह यही दूंगा, जब आपका सिविल आईडी ख़त्म होने वाला है तो 1-2 महीने पहले अपने कंपनी वगैरह को बोलते हैं, वो आपका सारा कुछ करा देंगे, या फिर खुद से भी आप कराते हैं, आप कफिल के पास में काम करते हैं, खुद से काम करते हैं कहीं पर भी, तो अपना ये सारा कुछ करा लें ताकि आपको परेशानी ना हो।
अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, बहुत सारे लोग यहाँ पे 60 साल के हवाले से हमसे एक सवाल कर रहे हैं कि हमारी 60 साल उम्र है, क्या हम अभी भी अपना सिविल आईडी वगैरह रिन्यूअल करा सकते हैं या नहीं करा सकते हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि अभी उनका रिन्यूअल हो रहा है या नहीं हो रहा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा बिल्कुल हो रहा है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी A to Z काम हैं अब कुवैत के अंदर पूरे तरीके से ओपन हो चुके हैं। थोड़ी बहुत कंडीशन है उनमें, बाकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने कोई भी सेक्टर में काम करते हैं, किसी भी तरीके से कहीं पर भी काम करते हैं, तो भी आप काम पे अपनी वापसी कर सकते हैं। या फिर आप कोई भी काम यानी कि कोई भी काम अपने ऑफिस से करा सकते हैं। मिनिस्ट्री के ऑफिस में जा सकते हैं, PSI के ऑफिस में जा सकते हैं, यानी कि कहीं पे भी जाकर आप कोई भी काम कराना चाहते हैं इस टाइम पे तो आप करा सकते हैं। कोई भी इश्यू नहीं है किसी भी तरीके से, क्योंकि काम काज जो है 13 मार्च के बाद में सारे ऑफिस जो है 100% ओपन हो गए हैं। और 100% यानी कि जितने लोग कोरोना से पहले लोग काम करते थे, आना जाना करते थे, सारी चीज़ें करते थे, तो इसी तरीके से अब दोबारा से लोगों ने आना जाना शुरू कर दिया है, कामकाज भी शुरू कर दिया है। और फिंगर सिस्टम भी शुरू हो गया है, क्योंकि जब वो ड्यूटी पे आते हैं तो फिंगर उनको करना होता है कि बंदा हाँ ये प्रेजेंट हो गया है, काम शुरू कर दिया है इसने। ये सारी चीज़ें जो है वो हो रही हैं। तो अब आपको किसी भी तरीके से कोई भी टेंशन इस तरीके की लेने की ज़रूरत नहीं है कि अब हमारा ये काम नहीं होगा, वो काम नहीं होगा। लेकिन हाँ, ऐसे लोगों से बच के रहें जो आप कहीं पर भी घूमने फिरने जा रहे हैं, रात में थोड़ा बहुत अबेर सवेर आपको हो गई है, किसी भी जगह पर आप निकल रहे हैं, तो अगर आपसे कोई भी आपकी सिविल आईडी वगैरह, आपका प्रूफ वगैरह जो भी है मांगता है, अगर नकली पुलिस वगैरह बन के जो है मांगता है आपसे, तो ऐसे लोगों से आपको बच के रहना है। क्योंकि ऐसे मसले बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं, जो क्या ऐसे लोगों को लूटा भी जा रहा है, जिसमें क्या इंडिया भी होते हैं, पाकिस्तानी भी होते हैं, अदर बहुत सारी कंट्रियों के लोग भी होते हैं, तो उनको लूट लिया जाता है। और लूटने वाले कुवैती भी बंदे होते हैं, प्रवासी भी होते हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रवासी लोग जो है पढ़े लिखे होते हैं और वो पूरे तरीके से अच्छे से अरबिक वगैरह बोल लेते हैं और उनको पता ही नहीं लगता कि ये कुवैती बंदा या बाहर का बंदा क्या है क्या नहीं है। तो ऐसी घटनाएं सामने हो रही हैं, तो आपको इन चीज़ों का खास करके ध्यान देना है। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, इस टाइम पे अगर आप इंडिया से कुवैत के लिए सफ़र करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है। आपको करना क्या होगा, सबसे पहली चीज़ यही है, आपका वीज़ा जो भी है, आपने जो नया वीज़ा लिया है वो वैलिड होना चाहिए, एक्सपायर नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है, आपके पास में जो है वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जो है आपने निकलवा लीजिए, कोई इशू नहीं है। वो आपको देखिए ऐसा तो नहीं है कि भाई पूछा ही जाएगा, अब हर तरीके से आपको ये सारी चीज़ें करी जाएंगी, लेकिन फिर भी आप अपनी सेफ्टी के लिए करा लीजिएगा। और PCR में ज़्यादा खर्चा नहीं है, हालांकि ये अब हटा लिया गया है, लेकिन फिर भी आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप करा लीजिए, क्योंकि आप जब वहाँ पर जाएंगे ना तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो है कोई ऐसा हो कि भाई किसी को रोक के वो पूछने लगे, तो फिर भी आप ये करा लीजिए ताकि आप भी सेटिस्फाई हो जाए कि भाई मुझे कोई परेशानी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको करानी है, उसके बाद में सफर कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर हमारे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कोई भी आपके माइंड में सवाल जवाब किसी भी तरीके से है तो कमेंट जरूर करें, इंशाल्लाह मैं आपको जवाब देने की फुल कोशिश करूंगा। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।